बड़ी संख्या में रोग जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसे रोग मानसिक डिस्टरबेंस, टेंशन और दमन की हुई भावनाओं के कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण मानव मन ही होता है। मानसिक तनाव शरीर में प्रदर्शित होता है। मन में लंबे समय तक अत्यधिक तनाव, असंतुष्टि और निराश रहने के कारण बहुत सी शारीरिक बाधा आती है, जिसे हम रोग या बीमारी भी कह सकते हैं। चित्तवृत्ति निरोध के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव और दबी हुई भावनाओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। इससे हमें प्राणिक और शारीरिक स्तर पर शांति का अनुभव होता है। मन के शांत होने पर शरीर के प्राणिक चैनल की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पूरे शरीर के हर भाग में प्राण का संचार बिना किसी रुकावट के होता है। इसके द्वारा मांसपेशियों में तनाव में भी आराम मिलता है और शरीर के विभिन्न ऑर्गन बेहतर तरीके से काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन। शरीर का पूरा सिस्टम बिना ओवरलोड हुए सुचारू रूप से काम करता रहता है। प्रथम स्टेज में हमने अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से मिलने वाले संवेग पर लगाया। दूसरे स्टेज में हमने अपने मन में उठ रहे विचारों पर अपना ध्यान लगाया और तीसरे स्तर पर हमने अपने विचारों का निर्माण स्वयं से किया और उसका निस्तारण भी किया। चौथे चरण में हम निम्न प्रक्रिया करेंगे। जो विचार आ रहे हैं स्वाभाविक रूप से उन्हें आने दें। फिर उन विचारों को देखें जो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। उस विचार पर कुछ समय के लिए बने रहें। अब इस विचार का पूरी तरह निस्तारण कर दें। पुनः स्वाभाविक रूप से आ रहे विचारों के प्रति ध्यान दें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। इस ध्यान का उद्देश्य, इस चौथे चरण का उद्देश्य अपने अवचेतन मन में दबे गहरे सूक्ष्म विचार, जो दृश्य रूप में भी हो सकते हैं, इनका सामना करना है। एक योग साधक के मार्ग में किसी निश्चित समय अंतराल पर यह अवचेतन मन के विचार निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। इस स्थिति में इन विचारों के साथ आकर्षित हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व का एक नया आयाम दिखाते हैं, जिसमें संभावना है कि अभी तक आप उसे नहीं जानते हैं। लेकिन आपको इन विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि यह आपके आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। यहाँ वह भी अनुभूतियाँ आ सकती हैं जो बहुत बहुत साल पहले हुई हों। ऐसी बहुत पुरानी पुरानी घटनाओं का स्मरण हो सकता है जिनकी यादें बहुत पुरानी हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। यह सिर्फ एक सूक्ष्म विकर्षण से अधिक कुछ नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति अपने एक मित्र से मिलने जाता है। उसका गंतव्य उसके मित्र का घर है। आपका गंतव्य आपका अंतर्मन है। यदि वह मनुष्य रास्ते में मिलने वाली हर वस्तु के साथ आकर्षित या भ्रमित होता रहेगा, यदि वह मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक फूल की खुशबू ले रहा है, रास्ते में पड़ने वाले हर व्यक्ति से बात कर रहा है, उन्हें देख रहा है, तो उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपने विचारों के प्रति भ्रमित और आकर्षित होते रहेंगे, तो हमारे अंतर्मन की यात्रा का जो गंतव्य है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर सीधे चलते रहें, दिशा भ्रमित ना हो। चौथे स्तर के अभ्यास से पहले आपका मन और शरीर व्यवस्थित रूप से शांत होना चाहिए। बिना तैयारी के जो मन में छुपे सूक्ष्म संस्कार हैं, वह प्रकट नहीं होंगे और आपको इसका विशेष फायदा नहीं होगा। इस अंतर्मन अभ्यास को अन्य योग साधनाओं के साथ करना चाहिए। अब हम चित्तवृत्ति निरोध के चौथे स्तर का ध्यान करेंगे।
आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। अपने सिर और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में करें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। पूरा शरीर स्थिर। विचारों को स्वाभाविक रूप से आने दें। खुद से किसी विचार का निर्माण नहीं करना है, जैसा आपने तीसरे स्तर में किया था। अपने विचारों के प्रवाह के प्रति ध्यान बनाए रखें। स्वयं को एक अलग दृष्टा की तरह से देखें। सामान्य श्वास लेते रहें। शरीर पूरा रिलैक्स। विचार आपके अवचेतन मन से प्रकट होना शुरू होंगे। यहाँ विचारों का बहुत प्रभाव हो सकता है। इसमें से बहुत सारे विचार आपके मानसिक दृश्य के रूप में भी हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के प्रति सचेत रहें। इन सारे विचारों में आप उन विचारों को देखें जो सबसे अधिक प्रभावी हैं। यह विचार आपके अवचेतन मन में गहरे छिपे यादों का प्रतीक है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उस विचार पर कुछ समय तक बने रहें, लेकिन इसके साथ जुड़े नहीं। अब इसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति से अपने अंतर्मन से निकाल फेंकें। विचार स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से इन्हें नष्ट करते रहें। इन विचारों को नष्ट करने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। कोई प्रभावी विचार भी प्रकट हो सकता है, इसे भी कुछ पल देखें। अपने विचारों के प्रवाह को देखते रहें। इस प्रक्रिया को कुछ समय करते रहें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने आप को सिर्फ एक दृष्टा, एक विटनेस के रूप में रखेंगे। अब लंबी गहरी श्वास लें। अपनी श्वास के प्रति सचेत हो जाएं। अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। मानसिक बोझ कम हो जाने के कारण शरीर में हुए हल्केपन को अनुभव करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। इस क्रिया को जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हैं। यहां संभव है कि आपको विचारों का प्रवाह ना मिले। अभी भी आपका मन बाहरी जगत में लगा है। ऐसी स्थिति में आपको फिर से पिछले स्तर का अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है कि आप पहले से स्टेज का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ समय तक स्टेज पहले, दूसरे, तीसरे का अभ्यास करें। उसके बाद इस चौथे स्टेज का अभ्यास करें। यहाँ यह भी संभव है कि इस अभ्यास के दौरान आपको कुछ क्षण के लिए विचारों से विराम का भी अनुभव हो सकता है, जिसे एक खालीपन कह सकते हैं। इस स्थिति में कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें अपने विचारों के प्रकट होने का, और इसी बीच मन में कहते रहें कि मैं चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास कर रहा हूँ।
अपने सामने चिदाकाश बंद आंखों से देखते रहें। यह सुझाव है कि जब तक आप पहले बताए गए स्तरों का अभ्यास नहीं कर लेते, इस स्तर को नहीं करना चाहिए। कुछ हफ्ते और महीनों तक पहले बताए गए स्तर का अभ्यास करते रहें। यदि आप जल्दबाजी में इस स्तर का अभ्यास पूरा करते हैं तो इसका बहुत अल्प लाभ होगा। प्रत्येक स्तर का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक आपको अंतर्मन से यह न लगने लगे कि हम आगे के स्तर का अभ्यास कर सकते हैं। इस बात का पता आपको प्रत्येक स्तर के नियमित अभ्यास करने से अनुभव में स्वतः आ जाएगा। अपने अंतर्मन में हो रहे बदलाव को आप अनुभव कर पाएंगे। जब इस स्तर पर आपकी विचार प्रक्रिया करीब करीब रुक जाती है या पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो आप 5वें स्तर के लिए तैयार हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।